बांग्लादेश की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि बांग्लादेश हमारे लोगों को मारने का काम कर सके। हम बोले थे, आप नहीं बोले। गठबंधन का नाम इंडिया रख लेने से दिल में देशभक्ति नहीं आ जाती। भारत में होते हुए भी हर समय पाकिस्तान की तरफदारी करते, यही उनकी विचारधारा, यही उनकी राजनीति है। कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के एक लेख ने देश में सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल सोनिया गांधी ने गाजा में इजरायली रक्षा बलों द्वारा लगाई गई सैन्य नाकेबंदी और वहां के हालातों पर चिंता जताई है। उन्होंने इस नाकेबंदी को इंसानियत के खिलाफ एक जघन्य अपराध करार दिया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसमें तत्काल दखल देने की मांग भी की है। अब सोनिया गांधी के इस लेख पर एनडीए हमलावर। पहली बार नहीं लिखा है। फिलिस्तीन के ऊपर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कुछ महीने पहले प्रस्ताव पारित किया था। सोनिया जी ने कई अखबारों में आर्टिकल लिखे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया था। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेके आई थी, मगर बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। चूंकि और इतना ही नहीं है, मध्य प्रदेश की बुरहानपुर सीट पर चुनाव के दौरान उनके प्रत्याशी ने हमास के समर्थन में नारे लगाए थे। तो अब बहुत साफ हो जाता है कि गठबंधन का नाम इंडिया रख लेने से दिल में देशभक्ति नहीं आ जाती है। आज देश की संसद में दिखाई पड़ रहा है कि नाम गठबंधन का इंडिया हो, दिल में पाकिस्तान है। सोनिया गांधी जिस परिवार से आते हैं, उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और उसी के आधार पर वो बयान करती हैं। तो क्या कर रहे हैं? ये यही है ना कि यहाँ अब इसीलिए कांग्रेस डूब रही है। देखो, मैं बता दें ना, विपक्ष में जितने लोग हैं ये एक तरीके से विदेशी ताकतों के पॉलिटिकल स्पीकर के रूप में, और भारत, देखो भारत भारतीयों का है, उन्होंने लड़ा, देश को आज़ाद कराया है, और देश को आज़ाद कराने वाले जो राष्ट्रवादी लोग हैं उन्हें सम्मान होना चाहिए और इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। और इस तरह से भारत की छवि खराब। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान की विचारधारा से मिलती जुलती है। उन्होंने जो भी कल सदन में कहा है, उनके कांग्रेस पार्टी से जो लोग सदन में कह रहे थे, उनका जो बाइट है, उनका जो भी स्टेटमेंट है, उसको पाकिस्तान की मीडिया चला रही है। तो आप सोच लीजिए कि वो भारत में होते हुए भी हर समय पाकिस्तान की तरफदारी करते, यही उनकी विचारधारा है, यही उनकी राजनीति है। एक सांप्रदायिकता के अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वो अपने देश के खिलाफ हर समय बोलते हैं। जबकि इंडी गठबंधन के नेता सोनिया गांधी का बचाव कर रहे हैं और बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। सबसे पहले बांग्लादेश के ऊपर चेताने वाली कांग्रेस थी। आपको याद होगा, पार्लियामेंट के गेट पर खड़े होकर के सबसे पहले खड़े होकर हमने बोला था कि बांग्लादेश के हिंदुओं के अत्याचार के ऊपर आप राजदूत को नोट क्यों नहीं भेज रहे हो? बांग्लादेश की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि बांग्लादेश हमारे लोगों को मारने का काम कर सके। हम बोले थे, आप नहीं बोले। आपने क्या किया? आपने सेना भेज दी थी क्या वहाँ? अगर सेना भेजी होती तब तो पता चलता कि आपने कुछ किया। देखिए, भारत की परंपरा रही है, जो मानवीय मूल्य है, संप्रभुता है, जो सबसे बड़ी, हम अपने उन नीतियों को हमने छोड़ दिया है और एक अलग नीति पे जारी है। और क्योंकि मैंने कहा कि जो इंसान की जो कीमत है, उनकी जो जान है, मैंने कहा मानवाधिकार की जो बातें हैं, उसके साथ भारत हमेशा से खड़ा रहा है। उनका अपना मत है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। विपक्ष हमेशा देश की भावनाओं को सामने रखता है, और यही ऑपरेशन सिंदूर पर जो बहस हुई, ये अगर पहले शुरू कर दिया जाता, उस पर सत्ता पक्ष मान जाती, तो एक हफ्ता देश का बर्बाद नहीं होता। सोनिया गांधी ने इजरायल और हमास के संघर्ष के बीच भारत की भूमिका पर भी सवाल उठाए, जिससे देश में सियासी हलचल बढ़ गई है। और अब सोनिया गांधी के इस लेख पर So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.